brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। इस बार का डूसू चुनाव काफी सुर्खियों में रहा। डूसू का रिजल्ट आ चुका है और एनएसयूआई ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में ईवीएम से छेड़छाड़ का मामला हाई कोर्ट में दर्ज करवाया था। याचिका दायर की थी कि एबीवीपी ने ईवीएम से छेड़छाड़ की है। अब इस पूरे मामले में हाई कोर्ट की एंट्री हो गई है और एनएसयूआई के छात्रों ने जो याचिका दायर की थी उस पर हाई कोर्ट ने कार्रवाई करने का फैसला लिया है। कुछ आदेश डूसू प्रशासन और डूसू प्रशासन से जुड़े चुनाव आयुक्त को दिए गए हैं। क्या है वो आदेश और क्यों एक बार फिर से डूसू चुनाव का परिणाम चर्चाओं में है, आज के इस रिपोर्ट में जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। 18 सितंबर को डूसू का चुनाव हुआ और 19 सितंबर को डूसू का रिजल्ट आया। रिजल्ट 3-1 रहा। एबीवीपी ने 3 सीटें जीती और एनएसयूआई के खाते में 1 सीट गई। एनएसयूआई के छात्रों ने एबीवीपी पर आरोप लगाया था चुनाव वाले दिन ही कि एबीवीपी द्वारा ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है और एबीवीपी का जो प्रत्याशी है आर्यन मान, उनके नाम के आगे ईवीएम में ब्लू इंक लगाई गई है, हाईलाइट एक तरह से किया गया है। और चुनाव वाले दिन ही हंसराज कॉलेज और किरोड़ीमल कॉलेज में एनएसयूआई की अध्यक्ष पद की दावेदार जोसलीन नंदिता चौधरी ने इसकी शिकायत की थी। उनका एक वीडियो भी आपने देखा होगा। उसके बाद पिछले साल डीयू के अध्यक्ष रहे रौनक खत्री ने इस पर आवाज उठाई और हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है। अब इस पूरे मामले में हाई कोर्ट की एंट्री हुई है और हाई कोर्ट ने डूसू प्रशासन को ईवीएम मशीनों को सुरक्षित और सील पैक रखने को कहा है। अब इस पूरे मामले की जांच होगी और सिर्फ बता दें कि अध्यक्ष पद के लिए ही जो उम्मीदवार हैं आर्यन मान, उनके ईवीएम मशीन हैक का आरोप उन पर लगाया गया है। उन पर नहीं, मतलब उनकी पार्टी पर लगाया गया है, उनके दल पे लगाया गया है और ये खाली अध्यक्ष पद का चुनाव के लिए। फिलहाल के लिए हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है और अब इस पर जांच होनी बाकी है। वहीं आज तक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। आज तक ने लिखा है, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी डूसू चुनाव को लेकर उठे विवाद पर अब मामला दिल्ली उच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ यानी एनएसयूआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया है। साथ ही चुनाव आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि मतदान और मतगणना में इस्तेमाल हुई सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें यानी ईवीएम्स और संबंधित दस्तावेज सुरक्षित और सीलबंद स्थान पर रखे जाए। अब इस ट्वीट को पिछले साल के डूसू अध्यक्ष रौनक खत्री और एनएसयूआई के बड़े नेता हैं, इन्होंने रिट्वीट करते हुए इनकलाब जिंदाबाद लिखा है और एनएसयूआई को लगता है ये उनकी बड़ी जीत है। अब देखना ये है कि क्या ये आरोप एनएसयूआई ने एबीवीपी पर लगाए हैं ये सही साबित होते हैं। अभी फिलहाल हाई कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं कॉलेज प्रशासन को कि इन सभी ईवीएम मशीन जो कि वोटिंग में इस्तेमाल हुई थी और ज़रूरी दस्तावेजों को सीलबंद रखा जाए ताकि उनकी जांच हो पाए। अब देखना यह है कि क्या इन जांचों में वो गलत पाए जाते हैं, क्या आर्यन मान का चुनाव निरस्त होता है। फिलहाल उनको दिल्ली विश्वविद्यालय का अध्यक्ष चुना गया है रिजल्ट में, लेकिन जिस प्रकार से एनएसयूआई ने उन पर आरोप लगाए हैं और हाई कोर्ट ने भी आदेश दिए हैं कि इस पर कार्रवाई होगी, इसकी जाँच होगी कि क्या ये चुनाव लीगल है। अब देखना ये है कि अगर ये चुनाव जो एनएसयूआई की याचिका है अगर वो सही साबित होती है तो क्या ये चुनाव निरस्त होगा, क्या दोबारा से डीयू में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा, ये सब ज़रूरी सवाल अब उठते हैं। फिलहाल हाई कोर्ट की जो आदेश है उसके बाद से डूसू में खलबली ज़रूर मच गई है। इस तमाम प्रकरण से जुड़ी पूरी खबर हम आपको दिल्ली तक पर बताएंगे। पल पल की अपडेट आपको मिलेगी। क्या अब आगे हो रहा है, हाई कोर्ट क्या निर्देश आगे देगा, किस प्रकार की जांच होगी, ये सब सवालों के जवाब आपको दिल्ली तक पर मिलेंगे। तो आप लगातार देखते रहिए दिल्ली तक।